गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानं च गतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणियो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। यभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो साक जहाज। सिया राम मया सबु जग जानी। करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। जहि विधि नाथ होई हिति मोरा। जहि विधि नाथ होई हिति मोरा। करहूं सवेगी दास में तोरा। करहूं सवेगी दास में तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी।
तू माँ कहूँ सुनू अनुभव अपना, तू माँ कहूँ सुनू अनुभव अपना, सतहरि भजना बाकी सब सपना, सतहरि भजना बाकी सब सपना। सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर भगवान का वनगमन का प्रसंग है। अयोध्यावासी पूरी अयोध्या आज उस दशा में है जिसकी कोई वर्णन नहीं कर सकता। रघुनाथ जी वन की ओर जाने के लिए निकले हैं। जैसे कल हम श्रवण किए, रघुनाथ जी जाके तमसा नदी के किनारे विश्राम करते हैं और सभी अयोध्यावासी भी विश्राम कर रहे हैं। भगवान अपनी माया को प्रेरित करके रात को सबको गहरी निद्रा में सुला दिया और सुबह सुबह सुमंत जी को बोले, रथ का पहिया का निशान मिटा दो और चलो। भगवान ने सबको छोड़ के चले गए। जब अयोध्यावासी उठ के देखते हैं रघुनाथ जी नहीं है, कितना विकल भाव से रोए सब। कोई उधर दौड़ के देख रहा है, कोई इधर दौड़ के देख रहा है, हाय राघव हमें कहाँ छोड़ के चला गया। सब ऐसे देखे। रघुनाथ जी अब इसीलिए महाराज श्री उस दिन के मुख से सुना, रघुनाथ जी ने तो वहीं छोड़ के चले गए। अब भरत भैया जिस दिन निकले थे, सारी प्रजा सारी अयोध्यावासियों को साथ में लेके गए थे। इसीलिए बोलते हैं एक संत एक साधु वो हमेशा भगवान से मिलाने का ही प्रयास करता है, चेष्टा करता है। भगवान स्वयं अपने साथ में नहीं लेके जाते। इसीलिए संतों के शरण में रहना आवश्यक है। अब भगवान ने तमसा नदी से निकल के अब श्रृंगपुर आ गया। जैसे जाके वहाँ विश्राम कर रहे हैं, श्रृंगपुर में विश्राम कर रहे हैं, तो निषाद को किसी ने जाके खबर दिया कि तो मतलब बालक आए हुए हैं, उनके साथ स्त्री है। अब कोई जानता नहीं था, तो वो जाके बोले बहुत सुंदर। तो निषाद जी आए हैं, पूछे कि क्या नाम है उनका। जब बताए कि राम है। अरे तो निषाद जी ने तुरंत वहाँ से भागा भागा आया, आके चरण पकड़ा, देखा सुना कि बोला कि भगवान ही कैसे कह गया। अब भगवान के विश्राम की व्यवस्था करा। बोला कि निषाद जी भगवान आप चलिए, हमारे घर चलिए, वहाँ रहेंगे, आप यहाँ थोड़ी रहेंगे। भगवान ने बोले देखो मैंने किसी नगर किसी गांव में नहीं रह सकता, तो इसीलिए मैं यहीं विश्राम करूँगा। आप तो निषाद जी ने कंदमूल फल वगैरह लेकर आए हुए हैं और लक्ष्मण भैया निषाद जी भगवान के विश्राम के लिए वहाँ घास ये है उसको ये करते हैं। भगवान
और माता वहाँ विश्राम लेते हैं। अब रात का टाइम होता है। निशा जी को पता है कि रघुनाथ जी अयोध्यावासियों को छोड़ के हैं, तो भगवान के पहरा में जो भगवान को ना पता चले वैसे उनके सभी सैन्यों को लगा रखें कि जैसे वहाँ अयोध्यावासियों को छोड़ के चले गए थे, भगवान कहीं हमें ना छोड़ के चले गए। भगवान विश्राम कर रहे हैं, माता विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मण भैया बैठे हैं और निषाद जी भी बैठे हैं। और निषाद जी कुछ कहने लग गए कि देखिए आज क्या बीत गया, भगवान आज कितना, भगवान को आज क्या क्या दुख सहना पड़ रहा है। लक्ष्मण भैया बोले, भाई निषाद जी आपको लग रहा है भगवान दुखी है? कोई दुखी रहता तो कैसे सोता? भगवान दुखी नहीं है, वो ब्रह्म है, उनके अपनी आज्ञा के ही अनुसार हो। अब निषाद जी ने माता कैकेयी जी के बारे में बोले तो लक्ष्मण भैया ने उनको बोले हैं कि भगवान के स्वयं खुद की ही इच्छा है ये, तो इसीलिए इसमें कौन करेगा। ये सब बात को वहाँ केवड़ भैया सुन रहे थे। केवड़ भैया भी पहरी में थे रात के, तो केवड़ भैया भी सुन रहे थे। अब भगवान वहाँ के सुबह सुबह केवड़ भैया आते हैं निषाद जी के पास और कहते हैं कि आप सभी को बोल दीजिए कोई आज नाव ना ले जाए, मैं भगवान को आज पार कराऊंगा तो मेरी नाव रहेगी। तो सब जगह डंडोरा पीट के बोल देते हैं कि आज कोई नाव मत लेकर। अब केवड़ भैया का प्रसंग आया, केवड़ भैया के उस नाव को। अब रघुनाथ जी सुबह उठते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं। अब देखिए गंगा जी में वहाँ स्नान की। अब गंगा मैया को नहीं पता है कि ये मेरा आराध्य है, ये मेरा भगवान है। वहाँ स्नान करते हैं। अब स्नान करने के बाद आपको एक चीज और छोड़ दिया उसमें, श्रृंगवरपुर जब पहुंचे तो वहाँ ये मंगाते हैं बटके, जो दूध होता है बटके, उसको मंगाते हैं और सुमंत जी को बोलते हैं कि नहीं मंगाते हैं, सुमंत जी लाके देते हैं। तो उसको अपने भाई और खुद के जटा बनाते हैं। सुमंत जी देख के बिलक बिलक कर रोना शुरू कर देते हैं। और सुमंत जी बोलते हैं, भगवान पिताजी का एक आज्ञा था, पिताजी ने कहे थे कि आपको 4 दिन बंद दिखा के वापिस अयोध्या में ले जाऊं। बोले वो धर्म की दुहाई देके सुमंत जी को मना कर दिया। माता से भी बोले, माता ने भी मना कर दिया। और सुमंत जी को परवश विदा कर, भगवान परवश विदा कर रहे, मतलब सुमंत जी नहीं आ रहे, जबरदस्ती उनको विदा कर। सुमंत जी आ तो गए हैं, रथ के ऊपर बैठ गए, घोड़ा चलने को तैयारी नहीं। ऐसे हालत अब निषाद जी को दिखाने जा रहे। घोड़े हाँ करे तो घोड़े चिंघाड़ रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, और घोड़े भी रो रहे हैं। मतलब ऐसा उस समय अब घोड़े भी रो रहे हैं, सुमंत जी भी रो रहे हैं, नहीं जा रहे, नहीं जा पा रहे। भगवान जब गंगा स्नान करके अब विश्राम लेके आगे चलते हैं, अब गंगा घाट जाएंगे, अब केवड़ भैया से नाव मांग के पार करेंगे। तो परंतु हम लोग आइए आज के जो प्रसंग है, प्रसंग को भी श्रवण कर लेते हैं। बाकी भगवान भोलेनाथ जी और मेरी माता भगवान जी की कृपा से जैसे होगा वैसे हम कहेंगे। तो आप सभी, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, तो कहीं गलतियां होता है शब्दों का, प्रोनाउंसिएशन का, तो आप उसको ना धरिएगा। भगवान की कृपा से जहाँ तक आप तक पहुँच पाएगा पहुँचेगा। आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा के ही प्रिय वचन विवेकमय, किन्हीं मातु परितोष लगे प्रबोधन, जान की ही प्रकट विपिन गुण दोष।
विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके हुए जानकी जी को समझाने। मास पारायण 14वां विश्राम। मातु समीप कहत सखु चाहि बोल समूह समुझी मन माही राजकुमारी सिखावन सुनहु आन भांति जी जनिक सुनहु आपन मोर नीक जो चाहूं बचनु हमार मान गृह रहूं आयसु मोर सासु सेव कही सब विधि भामिनी भव भलाई एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सासु ससुर पद पूजा जब जब मातु करही सुधि मोरी होहि प्रेम विकल मति भोरी तप तप तुम कही कथा पुरानी सुंदरी समुझायहु मृदुवानी कहूँ सुभाय सपत सत मोही सुमुखी मातु हित राखूं तो ही सुमुखी मातु हित राखूं तो ही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माता के सामने मेरी माता जानकी जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुन, मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ ले। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर ही रहो। हे भामिनी मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगे। हे सुंदरी तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूं। दोहा। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाय विनहि कलेश हट बस सब संकट सहे गालव महुष नहुस नरेश। मेरी आज्ञा जानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता, किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही से। मैं पुनि करी प्रवान कितुवानी बेग फिरब सुन सुमुखी सयानी दिवस जात नहीं लागहि बारा सुंदर सीखवनु सुनो हमारा जो हट करहु प्रेम बस बामा तो तुम सुख दुख पाऊ परिणामा कानन कठिन भयंकर भारी घोर धामु घोर घामु हिम बारी बयारी कूस कंटक मग कांकर नाना चलब पद पयो देहि बीनु पद त्राना चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे मार्ग अगम भूमि धरवारे कंदर खोह नदी नद नारे अगम अगाधन जाहि निहारे भालु बाघ वृक के हरि नागा करहि नाद सुनी धीरज भागा करहि नाद सुनी धीरज भागा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी हमारी यह सीख सुनो। हे बामा यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख ही पाओगी। वन बड़ा कठिन है, क्लेशदायक और भयानक है। वहां की धूप जाड़ा वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक है। रास्ते में कुश कांटे और बहुत से कंकड़ है, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर है और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत है। पर्वतों की गुफाएं खोह दरे नदियां नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ बाघ भेड़िए सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है।
दोहा। भूमि शयन बल कल वसन असनु कंद फल मूल, ते की सदा सब दीन मिलहि सबुज सबुई समय। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल को वस्त्र पहना और कंद मूल फल का भोजन करना हो, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सके। नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटिक करही, ला गई अति पहार कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। ब्याल कराल विहग वन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा, डर पही धीर गहन सुधियाए, मृगलोचनी तुम भी रुसवाए। हंस गवनी तुम नहीं वन जोगु, सुनिय पजस मोहि देह ही लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई किलवन पयोधि पराली। न बरसाल वन विहरन शीला, सुहकी कोकिल विपिन करीला। रहु भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन वारी। चंद बदनी दुख कानन भारी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंसगामिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश दे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जा सकती है? नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करेल के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घरी पर रहो। वन में बड़ा कष्ट है। दोहा। सहज सुहृद गुर स्वामी, सीख जुनो करई सिरमान। सो पचिताई घाई उर अवश्य होई हितहान। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वो हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती। सुनि मृदु वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सीख दाहक भई कैसे चकई, शरद चंदन निशिजे से। उतरुनाव विकल वेदेहि, तजन चहत सुचि स्वामी शनेहि। बरबसरो की विलोचन वारी, धरि धीर जूर अवनि कुमारी। लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम भी देवी बड़ी अभिनय मोरी। दीनी प्राणपति मोहि सिख सोई, जिहि विधि मोरा परमहित होई। मैं पुनि समुझि देखी मन माही, पिया वियोग सम दुख जग नाही। पिया वियोग सम दुख जग नाही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर मेरी माता जानकी जी सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री रघुनाथ जी की यह शीतल सीख उनकी कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी और मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या मेरी माता जानकी जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी डिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है।
प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विदु सुरपुर नरक सम। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुख को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भागिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सासु ससुर गुर सजन सुहाई, सूत सुंदर सुशील सुखदाई, जहाँ लगे नाथ ने हो अरुणाते, प्रिय विनुति यही निरतर निहुते ताते, तनु धनु धान मुँह धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू, भोग रोग समभूषण भारू, जम जात न सरीस संसारू, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोकहु सुखद कतहु कछु नाही, जिया बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदनु निहारे, शरद विमल विधु बदनु निहारे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माता पिता बहन प्यारा परिवार मित्र का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाले पुत्र, हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है, भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है और संसार यम यातना मतलब नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा का निर्मल चंद्रमा के समान मुख को देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त हो। ठग मृग परिजन न करू, बनु बल कल विमल दुकूल, नाथ सात सुर दसन सम, परन साल मूखम सूखम। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंब होंगी, बने ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र हो, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल हो। बन देवी वन देव उतारा करी हूँ, सासु ससुर मम सारा, कूस किसलय साथी सहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई, कंदमूल फलामी आहारु, अवध सौद सत सरिस पहारु, छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की, रही हो मुदित दिवस जिमिको की, बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परी ताप घनेरे, प्रभु वियोग लवले शशमाना, सब मिली होई न कृपा निधाना, असजिय जानी सुजान शिरोमणि, लिय संग मोहि छाड़िय जनी, बिनती बहुत करू का स्वामी, करुणामय उरंतर जामी, करुणामय उर अंतर जामी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उदार हृदय के बंद भी और वर देवता ही सास ससुर के समान,
मेरी सार संभार करेंगे और कुशा और पत्तों की सुंदर सातरी बिछोना ही प्रभु के साथ कामदेव के मनोहर तोषक के समान हो। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहल के समान हो। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसी जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय है और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। दोहा। राखिय अबध जो अबधि लगी रहन, रहत न जानी अहि प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद सील स्नेह। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे के सुख देने वाले, हे सील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रहते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहे। मोहि मग चलत न होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, सबहि भांति पिय सेवा करोई हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। पाय पखारी बैठी तरु छाही करी हो, बाहु मुदित मन माही, श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समयऊ प्राणपति पेखे। सममहि दृन तरु पल्लव डासी, पाय पलोटी सबनि सिदासी। बार बार मृदु मूरति जोही, लागी ही तात बयारी न मोही। को प्रभु संग मोही चित बनिहारा, सिंह बधु ही जिमी ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मो कहूँ भोगू, तुम ही उचित तप मो कहूँ भोगू। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। क्षण क्षण में आपके चरणों कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न हो। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूं। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करो, पंखा चालो। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहे। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी ना लगे। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाले कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंघनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूं और नाथ बन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। जय जय श्री सीताराम। ऐसे वचन कठोर सुनी जान, हृदय विलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख सही है पावर। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पावन प्राण आपके वियोग का ही भीषण दुख सहेगा। जय जय श्री सीताराम। अब भगवान माता को आज्ञा देंगे वन की ओर जाने के लिए। उसके बाद लक्ष्मण भैया का है श्रवण करेंगे। तो आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। और आप सभी को कहूँ, बार बार की तरह कहूँ, गोवंश की रक्षा करिए, उनकी सेवा सच्चे मनोभाव से करिए। डेयरियों के प्रोडक्ट से अपने आप को दूर रखिए,
क्योंकि उसमें जो क्रूरता हो रहा है उस तभी आपको गौ हत्या का ही दोष लग रहा है। तो इसलिए डेयरी कम से कम यूज करिए, मिठाइयाँ, दूध, दही, पनीर इसे थोड़ा कम करिए, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होने के कारण इन गौ वंशों के ऊपर क्रूरता बहुत ज़्यादा हो। तो इसीलिए आपको ऊपर उस गौ वंश की श्राप पड़ रही है, तो इसीलिए इन सब चीज़ों से दूर है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रश्नों को यहीं विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी भगवान की कृपा हुई तो मिलेंगे, तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, कौशल्या जी के प्यारे राम, श्री राम जय जय 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 राम। दशरथ जी के राज दुलारे राम, राजा राम मेरे राम, भक्तों को सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।